Hey, hi everyone. I have come on my YouTube channel. So, as you see, we will practice right now of the WH family. WH family को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक संज्ञा का मतलब होता है कुछ पूछना या जगह से जुड़ा जुड़ना या समय के बारे में बताना। उसको क्या कहते हैं हम? WH फैमिली। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अभी 9 लिखा है। पहले ना वन बाय वन करके एक एक को देखो, स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर देखने के बाद में इसमें देखो प्रैक्टिस किया गया है। ये WH फैमिली ना बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एवरीवन, you can see me. I'm here. I'm your friend. Okay, so don't be afraid of the English is the language. Okay, first you have to believe in yourself. No matter what comes in front of you, you have to do that. Okay, let's on the board. So as you see, क्या क्या का मतलब देखो, उसके बगल में लिखा हुआ ना, तुम क्या करते हो। ठीक है, क्या करते हो, क्या को समझ लिया। क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या पीते हो, क्या तुम तुम लाते हो, कुछ भी क्या समझ में आ गया। तो एक नहीं 1000 सेंटेंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे 9 नहीं है, 9000 के बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये मत देखो कि 9 लिखा हुआ है। अगर एक देख लिया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो एक के जगह पे 9000 बन जाएंगे। तो मेरा यही पर्पस है, सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न को दूर करो। आज हमने क्या किया, WH फैमिली पूरा नहीं लिया है मैंने, क्योंकि ये बेसिक है। फर्स्ट हमको लाना है क्या, स्पीकिंग में लाना है, स्पीकिंग करना है हमको। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे कैसे बनाया है। यहाँ पे लिखा क्या है, हम कब जाएंगे, when will we go। when क्या हो गया WH फैमिली, will क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब। तो WH फैमिली के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। नो मैटर व्हाट, वो टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमको पता है, मैंने एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट यू हैव टू सी दोज आर वीडियोज वॉट एवर did I upload. Okay, so as you see, वह कहाँ जाएंगे। तो कहाँ मतलब जगह हो गया। मैंने क्या लिखा है ऊपर, या तो समय के बारे में पूछते। अभी बहुत कुछ है जो अभी नहीं डाला है इसमें। 20 के जगह पे मैंने 9 उठाया है। ठीक है, क्योंकि इससे अगर तुमने 9 जान लिया तो 9 नहीं 9000 है। फर्स्ट तो तुम्हें कन्फ्यूज़न दूर करना चाहिए, क्योंकि तुम देख सकते हो। ठीक है, ये देखो एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे किस लिए लिखा है, फॉर वॉट फॉर भी बोल सकते हो। ऐसे होता है ना, किस लिए आए हो तुम, या फिर किस लिए तुमने खाना खाया, किस लिए तुमने बोला, किस लिए तुम सोए, किस लिए तुम उठे। तो एक वर्ड समझ में आ जाएगा ना, तो एक नहीं 1000 बन जाएगा। ये एक मत सोचो, ये 9 है मतलब 9000 के बराबर है। फर्स्ट तो तुम्हें देखना चाहिए। इंग्लिश जो है ऑफिस लाइन में, आई एम ऑल्सो मर्चेंट। एक्चुअली जो है ऑफ़र मेरा देहरादून से है, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहती हूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं जाना नहीं चाहती अब दोबारा, बार बार बेवकूफ़ के जैसे घर खाली नहीं कर सकती मैं। तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई वर्क एंड आई हैव सो मैनी स्किल्स। दैट्स द रीज़न आई एम बिलीव इन माई सेल्फ, नो मैटर वॉट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, then also I'll do everything whatever comes in front of me. Okay, because I'm a human, so I have two hands, two legs. This is my wealth. So you all are things about your life, your hands and your legs. Both are your wealth. ठीक है, कोई जिसके 2 पैर और 2 हाथ और 2 आंखें, ठीक है, वो सबसे बड़ा वेल्थी, मतलब वेल्थी हिंदी में क्या बोलेंगे वेल्थी को, अमीर। ठीक है, अमीर है। तो अपने आप को थोड़ा सा जगाओ।
ठीक है। थोड़ा सा ना वो अधरंगा मूवी ये वो देखने से बढ़िया है कि कुछ स्किल्स, लड़का लड़की के पीछे भागने से बढ़िया है ना कि अपने पीछे भागो। अपने पीछे जितना भागोगे ना, क्योंकि देखो बचपन से जो है मैंने अपनी स्टडी अपने बदौलत किया। कोई इंस्टीट्यूट और कोई इंग्लिश वाला मुझे ये नहीं बता सकता कि भाई मैंने मुझे किसी ने कुछ सिखाया है। मैं पागल हूँ बचपन से। बचपन से इसलिए पागल हूँ भाई, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं होता है कि लौंडा लौंडिया करे बैठ के, वो काम नहीं होता है। स्किल्स का मतलब इंग्लिश ने मुझे चैलेंज किया पहले। तो सबसे पहले मेरा स्टडी मुझे चैलेंज किया। कोई नहीं पढ़ाना चाहता था, मैंने खुद अपने, ऐसा कोई छोटा से छोटा काम नहीं होगा जो मैंने किया ना हो। छोटे से छोटा काम करके आज मर्चेंट अगर ऑफ़र लूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए मैं जॉब पर मंथ कमा सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैंने पलट के देखा यार नौकर का मतलब क्या होता है, मैं तो साला खुद इतना काम कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि खुद पे बिलीव करो। खुद पे बिलीव करोगे ना तो हर बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश है। इंग्लिश को ये मत देखो कि हाँ भाई सपना ने इतना कम लिखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। समझ में तब आएगा जब खोपड़ा खाली होगा। वैसे डोंट वरी, कल से जो है मेडिटेशन क्लास भी मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। 3 बजे सुबह में, सुबह की बात हो रही, दोपहर की नहीं। तुम लोग की तो पता नहीं। तुम लोग ये सोचते हो गलती खुद करते हो, कहते हो दूसरे ने कर दिया। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इंसान को बहुत ताकत लगती है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो इसीलिए ये स्किल्स है। स्किल्स को स्किल्स के जैसे लो, खिलौना है खिलौने के जैसा खेलो। वो खिलौना नहीं जो इधर उधर भागते फिरते हैं। ठीक है, लोग करते गलती खुद है, कहते हैं हमें तो लोग बिगाड़ दिए भाई। हम भी तो जिए। हम अनपढ़ रह सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। वो हर वीकनेस मेरे अंदर रह सकती थी जो लोगों में मैंने देखा। तो वीकनेस को आने ही मत दो। वो इंसान जो कहता मुझे लोग ने मुझे ये करना सिखाया वो करना सिखाया, लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को तुमने हवा बना दिया, वो वही लोग होते हैं। क्या ही बताया जाए। ओके, डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड। हु इज़ द वर्ल्ड, वाई। कोई तुम्हें जज करे, क्यों जज करेगा भाई? और तुम क्यों अपनी जजमेंट दिखाने के लिए बैठे हुए हो? तो इसका मतलब वो फ्री है या तुम फ्री हो? उनका काम भी तुम ही करोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तो वो अपना काम करते हैं, तुम भी फंस जाते हो। किसी के गाली से तो ना तो तुम्हारी बॉडी में छेद होने वाला है, ठीक है, और ना किसी चीज़ को छोड़ देने से उनको फ़र्क पड़ने वाला है। लोग तुम्हें जिंदा लाश बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसीलिए स्किल्स को लो, अपने आप को निखारो। तुम्हारी चमक तुम्हारा ना ज्ञान है। तुम्हारी चमक तुम्हारा वो नहीं है आगे पीछे किसी के घूमना। माँ बाप, कितने कितने को तो देखा है, कह रहे मेरे माँ बाप मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। अरे, माँ बाप आगे नहीं बढ़ने देने का मतलब क्या होता है? माँ बाप बोलेंगे कि पैर हाथ बांध के बैठ जाओ। तुम कमा नहीं पाओगे तो माँ बाप क्या कर लेंगे? माँ बाप भी ताने मारना स्टार्ट कर देंगे। बीवी को पैसा ला के नहीं दोगे, वो भी तुम्हें ताना मारना स्टार्ट कर देगी। तो एक आदमी की पहचान क्या होती है? पैसा। पैसा रहे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसे, पैसा साधन हो सकता है जीवन चलाने का, जरूरत नहीं हो सकती। वो हम लेके नहीं जा सकते, तो उसको साधन के जैसे देखना चाहिए। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है गाइस। लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई आता है, फेस करना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, भागते फिरते हैं। तो इसीलिए गौर से देखो इसको। मैंने WH फैमिली, जब अनपढ़ बच्चा इंग्लिश बोल सकता है यार, तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे अनपढ़ गवार बैठे हुए हैं। आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, या देन ऑल्सो माई इंग्लिश इज वेल। वाई? बिकॉज I do believe in myself. No one can snatch my identity. ये मेरी आइडेंटिटी है। तुम सामने वाला तुम्हें जितना गिरा है तुम उठ के खड़े हो। जो कहते हैं ना, मुंह के बल जितना इंसान गिरता है ना उतना उठता है। तो अपने आप को निखारो, खुद को मिट्टी बना दो, और वो तैयारी करो कि हमें मटका बनना है भाई। मटका बनने के लिए बहुत बार गिरना पड़ता है। तो यू हैव टू सी एंड यू हैव टू लर्न दिस स्किल्स। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि देखो हाउस वाइफ हो या ऑफिस वाली हो, ऐसी कोई लाइफ नहीं है जो मैंने जी ना हो। ठीक है, ऐसी कोई लाइफ नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं। मैं अपनी काम पे पहचान जो है, मेरी पहचान ही मेरा काम है। काम मेरे पीछे भागता, काम के पीछे मैं नहीं भागती हूँ। और रही गद्दार और लोगों को गिरते हुए ना, मेरी आंखें बहुत देखी है। जब मुझे पता होता है कि सामने वाला गिरने वाला है, फिर भी देखना है कि भाई हद कितनी है गिरने की। हंसी इस बात पे आती है मुझे कि मुझे तो पहले से पता था तुम गिरने वाले हो, लेकिन इतनी हद तक गिराओगे अपनी
तो वो देख के और हंसी आती है। काबिलियत वो नहीं कि जाके कहीं लड़ने लग जाओ, है ना। तो इसी तरह है, अगर लड़ाई सच में तुम्हें किसी को बुरा बोलना है ना गाइस, तो खुद को बोलो। किसी भी बुराई को ना, जो तुम चिपकाते हो ना, कोई और नहीं चिपका सकता। मुझे तो नहीं चिपकाया किसी ने आज तक, ना उनके जैसे बनी मैं। कोई बोलेगा भाई हम इस जगह पे, तो लोगों ने बुरा बना दिया। कोई हमें नाचने वाले के साथ नाचने वाला बना दिया। अरे वो अपना कर्म कर रही है, तुम अपना कर रहे हो। वो नाच रही है तो तुम देख रहे हो। तो फ्री रहो ना तुम किसी ना किसी चीज़ को देखने के लिए। दूसरे को ब्लेम मत करो, तुम खुद ब्लेम मतलब खुद ही कुछ कर रहे हो अपने लिए। तो मैंने भी भाई, मेरे पास तो दो हाथ पैर है, लेकिन स्किल्स इतने हैं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं नौकर बनने के लिए नहीं आई, ठीक है। मैं नौकर बना मैंने तब तक किया जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव टू थिंक अबाउट माई बिजनेस, because I have that much courage to increase myself. Whatever that is English, that is meditation, whatever. और एक चीज़ धमाका और होगा तुम लोग के लिए, वो 1 मंथ बाद दूंगी। वो क्या होगा वो 1 महीने बाद बताऊंगी, बस न्यूज़ है। ओके बाय गाइस, गुड नाइट, वी विल मीट soon. We will meet from tomorrow. Okay, you have to concentrate on the English. I didn't see like this video before who explains like this sentence one by one and in like this detail. Okay, ये बेसिक है, वो बेसिक है जिसमें मैं स्टक हुई थी। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। ओके, so first you have to see this because this is the my basic English speaking course day 10 है। day 10 आ गया है, लेकिन अभी तक किसी का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है भाई। अभी बहुत सारे लगे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ लगे पड़े हैं। देखो देखो, ठीक है। दिस इज माई वर्क। ओके, बाय बाय, वी विल मीट फ्रॉम टुमारो।